देखो चैप्टर का नाम हमारे पास कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। कहाँ काम आने वाला? हर जगह। यूपीएससी के सी सेट में काम आएगा भैया, पीसीएस के सी सेट में काम आने वाला, लोअर पीसीएस में काम आने वाला, एसएससी में भी काम आने वाला। ठीक, अगर कैट तक का भी एग्जाम दोगे वहां तक का भी मैं पढ़ा दूंगा, याद रखना मत ये। तो मैं, क्योंकि मैं तो जितने भी तरीके के सवाल बन सके ना एक चैप्टर के अंदर, जितने तरीके के सवाल बन सके हर प्रकार के पेपर को एनालिसिस कर आऊंगा मैं, क्योंकि मैं 2 क्लास फालतू लेनी पड़ता, लेकिन मैं दोबारा नहीं पढ़ाना है, मेरे पास टाइम नहीं होता, पढ़ाऊंगा एक ही बार। ठीक है, तो अच्छी तरह तमीज से प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाऊंगा। और समझते हैं इसमें कितने तरीके के सवाल बनते हैं और उन सवालों को करने के लिए हमें कई क्या 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 करना पड़ेगा, और समझते हैं ध्यान से। टाइम एंड वर्क, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो 3 चैप्टर से रिलेटेड है। एक तो टाइम एंड वर्क हुआ यानी समय और कार्य हुआ, दूसरा वर्क एंड वेजेस हो गया, कार्य मजदूरी, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, उसके बाद ये हमारे पास पाइप और टंकी जैसे बोलते हैं। 3 चैप्टर से इसी चैप्टर से इसी अकेले चैप्टर से रिलेटेड है। यानी अगर ये तीनों एक साथ है ना, तीनों के कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे और तीनों पढ़ने में, समझ आई बात? या प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। उसके बाद कौन कौन की, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होंगे उसके अंदर कौन से तरीके के हम सवाल पढ़ रहे होंगे, किस तरीके के सवाल, जिसने आज तक कभी नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, समझ बात? क्या तो यहाँ जान लो, अच्छा इस तरीके के सवाल पहले एक प्रकार का इंडेक्स दे दिया जा। जैसे तुम कोई किताब खोलते हैं ना, स्टार्टिंग में पूरा इंडेक्स मिल जाए, आगे चैप्टर आने वाले। जैसे संविधान खोलते वक्त उस स्टार्टिंग में प्रस्तावना जा, प्रिम्बल आ जा, अच्छा ये भारत का संविधान है, ये उसकी प्रस्तावना है, प्रिम्बल इसकी, याद रही बात है। इसी तरह चैप्टर खोलने से पहले इंडेक्स, यहाँ इस तरीके सवालों से पाला पड़ने वाला तुम्हारा इस चैप्टर में, दिनों पर आधारित सवाल। अब तुम मुझे डे बेस्ड क्वेश्चन, डेज बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन, इसका मतलब दिनों पर आधारित सवाल कैसे होंगे भैया? ये ऐसे होंगे, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा पहला सवाल उसमें दिन, एक आदमी एक काम को इतने दिन में करके चला गया, एक ने इतने दिन में ये वर्क कंप्लीट कर दिया, दूसरे ने इतने दिन में कंप्लीट कर दिया, दोनों को एक साथ ले आए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह के सवाल। तो दिनों वाले जो सवाल होंगे, दिनों पर बेस आधारित सवाल, अब यही चलेगा हमारा, यही टाइप। इसमें देखेंगे कौन कौन से टाइप के हम सवाल पढ़ेंगे। कभी कभी तो ऐसा होगा वो जो काम करने वाला होगा ना, कभी काम बीच में छोड़कर भाग जाएगा, कह बताओ अकेला दूसरा व्यक्ति काम कब पूरा, तो हम क्या करेंगे, सवाल उसको पकड़ कर बुला लेंगे, बेटा इधर दोबारा काम करके जाए आज ही। सही बात है, फिर सवाल हमारा सही हो जाएगा। इस तरह करके तो बहुत आसान मजेदार है। बीच बीच में सवाल छोड़, मतलब काम छोड़ छोड़ कर भाग गए। क्षमता पर आधारित सवाल, एफिशिएंसी बेस्ड जिसे क्वेश्चन कहते हैं। तेरी एक की कार्य क्षमता इतनी, बी की कार्य क्षमता इतनी, बच्चे समझ में नहीं आता, बच्चे रट्टा मारा, रट्टा ही नहीं मारना। अबे मैथ तो देख लो कहां से पढ़ रहे हो, देखो कितने आराम से समझाऊंगा, प्यार के साथ समझाऊंगा। मिसलेनियस, विविध प्रकार के क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के, सही बात है। दूसरी भाषा में पता क्या कहते हैं, कहीं से भी उठाकर कुछ भी पूछ रहे चैप्टर में से रिलेटेड। तो हम एक सिस्टमेटिकल तरीके से टाइप वाइज चलेंगे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फॉर्मूला लगाओ सीधा उत्तर निकाल लो। उसके बाद फिर हम देखेंगे एंड और यानी और या पर आधारित सवाल भी कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरीके के हम क्वेश्चन पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क के अंतर्गत। इसके बाद दुनिया में कभी भी कोई सा भी पेपर दे लेना जाकर, कभी टाइम एंड वर्क का सवाल कभी गलती नहीं होने का, और इससे ही सवाल आएगा। कोई सा भी पेपर दुनिया का बता रहा हूं, कोई सा भी पेपर देना जाओ उठा के, बैंकिंग तक का जाके देख लेना, ठीक है। सारे सारे क्वेश्चन है। अच्छा सर ये बताओ अभी आप क्या पढ़ाने वाले, अभी हम आप पढ़ाने वाले आपको भैया ये वाला, जब ये वाला पहला टाइप नंबर फर्स्ट, हमारा टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ हमारे पास डेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 बंदे एक साथ काम करेंगे, 3 बंदे एक साथ काम करने वाले, 4 बंदे एक साथ काम करने वाले। आ जाओ बेटा, 3 एक काम को ये इतने दिन में कर देगा, दूसरे वाला कह रहा है मैं तो 4 दिन में कर दूंगा, 5 तीसरे वाला करूंगा ना मैं 2 दिन में कर दूंगा। मैंने कहा एक काम करो तुम सारे करो, एक साथ करो, देखो कितने दिन में करोगे तुम। अच्छा, तो डी से कहते हैं डेज बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह ही समझेंगे हम, समझेंगे। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे जिस चीज की अगर जरूरत पड़ेगी ना, पहले ही टीचर को आउटलाइन आगे की पहले ही बता रहा है, सही बात है, तो वो पहले ही मैं बेस बनाकर समझाऊंगा तुम्हें। वहां सबसे बड़ी मेन चीज होगी हमारे एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता ना तो फिर बट्टा हो जाएगा तुम्हारा। फटाफट भी तुम एलसीएम निकाल के दो किस तरह के सवाल आते हैं, सही है, और कौन कौन से एलसीएम की हमें जरूरत पड़ने वाली, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे भी। उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग, इसका मतलब कोई कार्य स्टार्ट हुआ, कार्य प्रारंभ हुआ, तो कार्य प्रारंभ होते वक्त जो कार्य स्टार्ट होगा, छोड़ने के कार्य शुरू हुआ, 3 दिन तक कार्य चला, फिर एक व्यक्ति छोड़कर भाग गया काम, तो फिर एक जो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, इस तरह का सवाल पड़ेगा। कार्य सब पूरा नहीं हुआ, कार्य पूरा भी नहीं हुआ, ठीक, बीच में तो 2 बंदे छोड़कर भाग गए, 3 बंदे छोड़कर भाग गए, तो वो भी देखेंगे कौन इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद एकांतर कर्म देखेंगे हम सवाल, 1 2 3 4 एक कर बंदे आते चले जाएंगे, वो भी सवाल देखेंगे। फिर मिक्स बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, यानी पहले टाइप के अंदर भी इतने तरीके के हमें सवाल देखने हैं। अगर इतने सवाल एक सवाल में करवाऊंगा और दूसरा सवाल दूसरा में करवाऊंगा, और तीसरा भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि 3 से पहले होने के नहीं बिल्कुल भी। और जो चौथा सवाल होगा चलो वो भी मैं करवा दूंगा, समझ बात है, याद रहेगी। लेकिन जो 5वां सवाल होगा ना वो बहुत हार्ड होगा, वो मैं करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे, मैं प्रैक्टिस करने दूंगा घर, याद रहेगी बात ये, ठीक। हाँ, लेकिन जो इसके बाद जो दूसरा टाइप होगा क्षमता पर आधारित सवाल, उसका तो एक सवाल में करवाऊंगा और दूसरा मैं करवाऊंगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा मैं करवा दूंगा, सारे मैं खुद ही करवा दूंगा बस। ओहो देखिए धोखा,
कोई भरोसा नहीं है किसी को, समझे? चले क्वेश्चन नहीं, पहले हम निकालना सीखेंगे एलसीएम। सर एलसीएम क्यों सिखा रहे? अरे भैया एलसीएम इसलिए सिखा रहे, एलसीएम हो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या बोला हिंदी में, हिंदी में इसका मतलब लघुत्तम महत्तम समापवर्ती। अब इन समझ में आया तो कुछ आसान भाषा में समझो। अच्छा लो, ये क्या है 2, ये क्या है 4, 2 और 4 जहां पहली बार मिलेंगे ना वही एलसीएम हो। इन दोनों में 2 में 4 में बड़ा कौन है जी? 4 बड़ा, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम रोक दो पहाड़ा, 4 का टेबल 4 1 1 4, याद रही बात है, 4 पर रोक दिया पहाड़ा, ये 4 पर टेबल रोक देना मैंने। इसका मतलब 4 ऐसी संख्या 2 तक घट जाएगी, 4 तक घट जाएगी। जो बड़ी संख्या होगी ना उसका पहाड़ा पढ़ना, उस पर जाकर रोक देना, ठीक? तो कितना है 4, तो 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा ना, दोनों से कट जाएगा, वही हमारा एलसीएम होगा। अच्छा आगे बढ़ो, 10 हमारे पास, ये क्या है 20। अच्छा अब ये घबराओ, हार्ड भी एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, हार्ड पहले समझ तो लो। इसका एलसीएम का मतलब क्या हो? एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा कॉमन मल्टीपल जिसमें दोनों से डिवाइड हो जाए। अच्छा 2 और 20 से बड़ा कौन? आपने कहा 20 बड़ा, 20 का पढ़ा पढ़ो, 20 कम, 20 यहाँ लिख दिया मैंने, 20 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इसका मतलब 20 ही एलसीएम। आगे जाने की जरूरत नहीं है, नो तो 40 भी 10 तक कट जाएगा, 20 तक कट जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या ढूंढनी जो 20 तक कम कुछ नहीं होने का, 20 तक कम ऐसा कुछ है नहीं जो 10 तक कट जाए, 20 तक कट जाए, इसलिए तो कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 20 तक कम नहीं है ऐसी कोई संख्या। रुक जाओ, ये 8 है मेरे पास, ये मेरे पास 16। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करे बड़ा कौन दोनों में? 16 मैंने लिख दिया, 16 दूनी कितना 32। अरे आंसर तो 32 भी हो सकता है, एलसीएम 32 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता एलसीएम 32? देखो जो 32 है, मैंने कहा ऐसी संख्या एलसीएम हो जो दोनों से कट जाए, 8 चौक 32 नहीं होता, और 16 दूनी कितनी हो 32 हो, होता नहीं होता। लेकिन एक जरा मुझे एक बात बताओ, हाँ पूछो भैया एक बात बताओ, जो 32 है, 32 एलसीएम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। जब 32 से पहले एक संख्या है ऐसी, उसका नाम 16 है, तो भैया ये हमारा एलसीएम होगा। समझ आई बात? ये एलसीएम होगा हमारे पास। 8 और 16 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी? 16। दोनों बड़ा कौन? पहले बताओ 16 का पढ़ा पढ़ ले कितना, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पाड़ों में फॉलो हो जाओगे, ये हमारे पास चलो 60 होगा, ये 40 होगा, ठीक है। ये भी सिंपल था, कोई घबराओ मत बिल्कुल भी। 60 और 40 का मैंने पूछा एलसीएम बताओ, तो इन दोनों पहले बताओ बड़ा कौन है? 60 का पढ़ा पढ़ो, 6 का ही पढ़ दो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 यानी 120 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, 120 एलसीएम। शाबाश, आसान था ना, आसान था। 11 22, इसका एलसीएम क्या होगा? 22, क्योंकि तुम्हें पता है 11 से भी कट जाएगा, 22 से भी कट जाएगा, क्योंकि 22 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तो छोटी कोई ऐसी संख्या पैदा नहीं हुई जो 11 से भी कट जाए, 22 से भी कट जाए, इसलिए तो नाम रखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मल्टीपल दोनों में कॉमन हो, दोनों कटने वाली संख्या हो, दोनों कटने वाला नंबर हो, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोबारा समझो ध्यान से अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आए तो फिर कुछ। और ये क्या, ये यही बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी, जो एलसीएम ऐसे पढ़ाया मैंने, वो यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाया। यानी कितना भी हार्ड करके पेपर बना ले, चाहे उससे बाहर कभी नहीं जा सकता, वहां पहले लिस्ट में सब पढ़ा हुआ, जो वो प्राइवेट वाली पहले लिस्ट सारी हो मैथ की क्लास से यूट्यूब पर दिखाई देने। यस और नो? आओ चलो। इसका मतलब समझ में आया? अब मैं बोर्ड पर कुछ लिखने वाला हूँ, तुम तो पूछोगे बताओ क्या क्या बोला है, ठीक। 4, चलो 4 हुआ मेरे पास, 6 हुआ, अच्छा उसके बाद हुआ मेरे पास 3, मुझे इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा बताओ उसका एलसीएम क्या होगा? 4 6 बड़ा कौन है पहले बताओ? 6 कम 6, 4 6 तक कट जाएगा, 3 तक कट जाएगा, 4 3 कटना है, ऐसा नंबर होना चाहिए तीनों तो कटता हो, बताओ 6 दूनी कितना बैठेगा? 12। इसका मतलब 12 एलसीएम क्यों होगा? 12 इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है। क्या 12 तो कोई ऐसी छोटी संख्या पैदा हुई जो तीनों तो कट जाएगी? नहीं, तो 12 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए तो नाम एलसीएम रख रखा शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम। कौन बार बार लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा? कौन बार बार लघुत्तम समापवर्ती बोलता फिरेगा? लघुत्तम समापवर्ती, याद रही बात। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो आसान है। अच्छा सर कभी कभी ना ड्रामा हो जा। अच्छा ड्रामा क्या हो जाए ये बता दो। अच्छा देखो अभी ड्रामा करते हैं। एलसीएम आप निकालना सीखा ही रहे, एक तो 10 लिख दिया, एक तरफ 15 लिख दिया, अब निकाल के दिखाओ एलसीएम। एक तरफ 10 लिख दिया, एक तरफ 15 लिख दिया, एक तरफ 5 लिख दिया, तीनों का एलसीएम निकालना। अब बताओ क्यों सिखा रहा हूं मैं एलसीएम? इस चैप्टर में जो जाके जरूरत पड़ने वाली, अगर वो रट्टा नहीं मारना पड़ना है कुछ भी। अधिकांश बच्चा रट रहा, बहुत भर भर कर रटवाया जा। मैं इतने दिमाग में अच्छे तरीके से इतने साधारण भाषा में विरोध होने दिमाग में कभी निकलने का नहीं जा। 10 और कितना बैठेगा? 15। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? बताओ 15 का पढ़ा पढ़ो। 15 एकम 15 पे मैं पढ़ा नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? 15 5 तक कट जाएगा, 15 तक कट जाएगा, 10 तो नहीं कटने का। ऐसा नंबर चाहिए तो तीनों तो कट जाए। 15 दूनी कितना बैठेगा? 30। ये 30, अच्छा 30 पे मैंने पढ़ा क्यों रोक दिया? इसलिए रोक दिया, तीनों तो कट जा रहा है। अच्छा चलते हैं बढ़िया तरीका। और कैसे निकाल लोगे? 10 15 5। तो बेटा एक काम करो, यही करते रहो। अरे बस का तुम्हारा कभी नंबर नहीं है, ये जमाने गए, छुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए। अच्छा तो यहाँ ऐसा करके एलसीएम निकालना। और देखो 2-3 नंबर और लिखता हूँ, देखना इसका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे। एक तरफ दिया मैंने 20,
एक तरफ लिखा मैंने 25, निकाल लोगे 25 का पढ़ा पड़ेंगे, 25 से कम 25 दूनी और 25 दिया 25 चौक का 100 ऐसी संख्या 100 से पहला ऐसा कोई नंबर है जो 20 से भी कट जाए 25 से भी कट जाए, यानी 100 क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 100 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इससे भी कट जाएगी इससे भी कट जाएगी, इसलिए 100 ही क्या होगा एलसीएम होगा। बात समझ में आई? जहां दोनों एक साथ मिलते हो, जहां दोनों पहली बार एक साथ मिलते हो, 100 पे मिलने से पहले मिलने के दोनों, मैं कहूँ 20 और 25 हो तो हाँ मैं 20 और 25 हूँ, मैंने कहा तुम कहीं मिलोगे पहली बार, मैंने कह रहे हाँ मिलेंगे, मैंने कहा कहाँ मिलोगे, तुम कह रहे 100 पे मिलेंगे, मैंने कहा वही तो एलसीएम है, फिर वही तो एलसीएम वही तो एलसीएम है, इससे पहले कभी मिलेंगे दोनों, इन दोनों का मेल मिलाप होगा 100। अब अगर चाहे कितनी बार मिलते रहे हमें मतलब नहीं है, लेकिन पहली बार कहाँ मिले लीस्ट कॉमन मल्टीपल 100 पे मिले, 100 ही एलसीएम। और बताओ अच्छा 40 60, चलो 40 60 का बताओ, चलो थोड़े पहले बताया 40 60 का, 40 60 30 सबसे बड़ी संख्या कौन थी 60, 60 दूनी में 120, 120 से पहले कोई संख्या है जितने जहां 3 मिल जाए, नहीं है ऐसा कोई नंबर नहीं है। अच्छा तो 120 ही क्या हमारे पास एलसीएम, याद रही बात है, क्यों निकालना सिखा रहा हूं मैं एलसीएम, बात तो कर रहे थे आप कार्य समय की, एलसीएम क्यों सिखा रहे हो, एलसीएम की जरूरत पड़ने वाली, जगह जगह जरूरत पड़ने वाली। अच्छा ये तो सिंपल सिंपल एलसीएम सिखा रहे हैं आप, हार्ड सिखाओ, हो जाओ आ जाओ हार्ड भी, क्योंकि वहां भी जरूरत पड़ेगी सवाल में हार्ड एलसीएम की। पहले बताओ हल्का हल्का एलसीएम एक तरीका तो पता लग जाएगा, जहां तुम्हें नंबर की जानकारी हो थोड़ा बहुत पढ़ाता हो एलसीएम ऐसे निकाल सको, लेकिन 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 वो बताओ लेकिन क्या है। अच्छा ध्यान तो सुना मेरी बात, ध्यान से बड़े प्यार के साथ, एक तरफ 18 लिखा हुआ, एक तरफ 24 लिखा हुआ, एक तरफ 18 लिखा हुआ, एक क्या लिखा हुआ 24। जरा मुझे एक बात बताओ, 18 और 24 लिखा हुआ तो 18 और 24 तो 24 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, 25 में 24 का पढ़ा नहीं आता तो उसके तो वाटर लग जाएगी ना, सही बात है। 24 कम 24 14 में 48 24 या 72, आधे बच्चों पर नहीं आता पढ़ा, तो यही बात है मुझे सारे याद है। तो कितना बैठेगा 72, 72 तो पहले से कोई संख्या नहीं जो 18 से बढ़ जाए 24 से बढ़ जाए, तो एलसीएम क्या होगा 72, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ना ऐसा नंबर लिखने वाला हूँ जो बहुत डिफिकल्ट है और जिसका तुम्हें सच में पढ़ा नहीं आता, अभी कहूंगा एलसीएम निकाल लो तो फिर तो बताओ तुम्हें टाइम फीस हो जाएगी। अभी देखो एलसीएम निकालने में देखो कैसे बाट लगेगी, एक तरफ तो लिख दिया मैंने 55 और एक तरफ लिख दिया 60, पढ़ो पढ़ा, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा समय, 55 60 का एलसीएम निकालना, लेकिन मैं कह रहा हूँ झटके तो निकाल दोगे तुम, झटके तो निकाल दोगे, मैं वाली टेक्निक बताओ तुम, पूछो कैसे। यही बात मैंने एलसीएम ऐसे पर सिखा रखी पहले, सुनो इसे ना काट के छोटा कर लो, काट कर ना इतना छोटा कर लो, 5 तक काटो, 5 कम 5 5 कम 5 कितने बैठ 12 5 60, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत छो, इसे 66 कर लो 66, तो 5 कम 5 5 कम 5 बताओ कितना बैठेगा, 11 तक काट दो, फिर 11 5 55, 11 6 66 6 होगा, ये दोनों कट सको, ये दोनों से कटने के, दोनों से कटने के, या तो तुम इसकी इसमें गुणा करो या फिर इसकी इसमें गुणा करो, एलसीएम बना तुरंत, पक्की बात है। देखो 6 की इसमें गुणा करो, 6 पंजे 30 की 0, 6 पंजे 30 30 और 3 33, लो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, ठीक। अब तुम कह रहे थे मुझे इसका भी निकाल के दिखाइए यार, बहुत बनने ना बन के दिखाओ, इसका भी निकाल के दिखाओ, काटो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 18 चौक कितने हो 72, ये पढ़ा ले 72, ये पढ़ा नहीं 72, किसी का भी निकाल दो, किसी का भी निकाल लो, चाहे 2 3 का और निकाल के दिखाओ, 222, क्योंकि देखो 222 और 333 का पढ़ा थोड़ा जावा तुम कहीं आ रहा पढ़ा, कहां से काटोगे बताओ, कैसे काटोगे, 3 तो कट जाएगा पक्का, 3 सत्ते ऐसा, चल मैं चढ़ते हो, अब बताओ कितना बैठा भाग देगा, कट्टा भर्ती करो, ये अब भी कट जाएगा पक्की बात है, 4 7 11 कहीं ना कहीं तो कटेगा, 38 38 दूनी कितने हो 96, 38 दूनी 37, तो 37 दूनी 74 नहीं होता है क्या, और 37 क्या कितने हो 111, इसकी इसमें गुना कर दो चाहे इसकी इसमें गुना कर दो, बताओ इसकी इसमें गुना कर दो कितना बैठेगा, या तो इसकी इसमें कर दो कितना बैठेगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 666, 555 नहीं है, 555 साबुन की टिक्की हो याद रखिए बात है, एलसीएम कैसे निकालना, रुक जाओ अब मैं झटके से एलसीएम निकलवाऊंगा तुमको, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से कैसे निकालते हैं, तुमने देख के बता दो इसका तुरंत इसका एलसीएम ही होगा,
हटाओ इसे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अभी मत, रुक जाओ क्योंकि हाँ जरूरत पड़ने वाली है भाई, हार्ड सवाल है अभी। सी सेट आजकल बहुत डिफिकल्ट होने लगा। आ जाओ सुनो, ध्यान लगा, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से मेरी बात। एक तरफ लिखा हुआ यहाँ से 40, एक तरफ लिखा 45 लिखा हुआ, मुझे इसका एलसीएम चाहिए, और वही टेक्निक जो मैंने बताई इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना। काटो, 5 अट्ठे 5 नम 45, इसकी चाहते इसकी गुणा कर दो, 4 नम 36 यानी 360, ये पड़ा तुम्हारा एलसीएम उठा लो। और वैसे पढ़ने लगे थे, दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर एक और देना चाहिए, ध्यान से, 12 72 30। हाँ तो 2 का निकाल लो ना पहले, क्यों चक्कर में पड़ रहे, 2 का निकाल लो, क्यों जी, चलो इनका निकालो, इनका 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, तो 72 का 72, ये तो ही मैं भी यार था यार, कुछ भी केस हो यार हम भी। तो इन दोनों का निकाल लेंगे हम, अब ऐसी संख्या देखो जिससे दोनों कट जाए, है कुछ ऐसा, 6 एकम 6 दूनी 12, काम हो गया सारा, 6 पंजे 30, ये सर 9, 5 की गुणा कर दो, गुणा 300, ये पड़ा तुम्हारा एलसीएम उठा गया। तो शुरू का 2 का निकाल लो, फिर जो एक संख्या आ गई उसके साथ लेकर निकाल लो, ये सर 9, इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो दिक्कत बताओ कहाँ, 24/5 24/5 ऐसे, उसके बाद 1 है 16, इसका एलसीएम निकाल लो, अब निकाल लो एलसीएम। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, कैसे निकाल लो एलसीएम, कैसे निकाल लो, 24/5 हो 16 होगा। अब बताओ एलसीएम कैसे निकालो, झटके तो बहुत झटके दे रहे थे ना, ये तो ऐसा सिखाया ना आपने, एकदम तो दिमाग में चला गया। अब बताओ कैसे निकाल एलसीएम, तो बता रहा हूँ क्या, नीचे वाली जो संख्या ना भूल जाओ, और जो ऊपर वाली संख्या ना उसे पकड़ो, झूल जाओ, क्या दिक्कत हो रही है। आ जाओ, यहाँ तक हटा दिया, ये 24 है, ये 16, तो 24 और 16 लिखा है सर, 24 और 16, वही स्टाइल मारो, वही स्टाइल कौन सा, अच्छी संख्या जो मन में सोचनी, दोनों धड़ 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 8 किया 24, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, तो इसका एलसीएम क्या बैठेगा 48, चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल, इसका दोनों का एलसीएम 48। नीचे वाली संख्या को ना गायब करने का दिमाग मत, ये सुनो समझ मारा था बतवा, कहा है बतवा, ठीक है क्या, हे बबा एक काम कर लो, उतार भी लो, कभी भूल भाल जाओ, उतार लो यार, उतार लो, बात कर लो, याद रही बात है, एलसीएम किस तरह निकालना। तो बार बार मुझे भैया एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ने वाली होगी इस चैप्टर के अंतर्गत, भाई इस चैप्टर को जो पढ़ोगे तो एलसीएम चाहिए ही चाहिए होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सुनो और सुनो, 2-3 संख्या देता हूँ, 2-3 नंबर देता हूँ, एलसीएम निकाल के दिखाओ। चलो 24/5 इंटू 36, दूसरा इंटू नहीं है कोमा, 60/7 कोमा, उसके बाद 40, इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ, 40 70, इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ, 10 15 25, इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। चौथे नंबर पर 10 20 30, इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। ये भैया 10/3 30 10 20, इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। चलो करो फटाफट तेज स्पीड में, ऐसे निकालना झटके से ही यार, मतलब बच्चे सवाल नहीं होना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, एक काम करो इसे रख दो, इसे यहाँ तक हटे ढक लिया, 24 और 36 है, इसे 24 और 36 हमारे पास, ये 24 है, ये हमारे पास 36 होगा, काटे करो इसे, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, अभी कटे रहा 2 दूनी 4, 2 3 6, 24 72, पहले का आंसर होगा 72 72, उसके बाद इसे रख लो ढक लो यार, ऐसे बैठा हो 40 और 60 का 6 दूनी 12 120 होगा इसका तो यार, उसके बाद 40 और 70 7 कितना बैठेगा इसका 140 बैठेगा इसका एलसीएम, आराम से काट कर ना, 0 0 कट गई, 7 7 4 7 28 बैठ 280 बैठेगा, 280 बैठेगा इसका भाई, 40 है नहीं, और हमारे पास क्या 70, इसकी हालत होगी 72 ले, सही बात यार, कितना में जाएगा 4 आया और 7 आया, गुना कर दो इसके इसमें, 4 चौक 7 चौक 28 यानी 280 के आसपास एलसीएम इसका,
यस और नो। उसके बाद 10, 15 और 25 इसका एलसीएम चाहिए, 25 का पार्ट होना चाहिए। 10 देखो पहले 10 और 15 का निकाल लो, ये 10 है हमारे पास, ये क्या हमारे पास 15, इन दोनों का निकाल लो, बड़े प्यार के साथ निकाल लो। चलो निकाल लो, 5 तक काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अच्छा 10 10 कितना बैठेगा 30, तो यहाँ तक तो हमारा 30 आ चुका। ये क्या 25, 25 को काट दो, 5 6 30, 5 पंजे 25, गुणा कर 10 की, 3 पंजे 15 यानी 150। ऐसा करके यार दो करके निकाल लो, बड़े आराम से निकाल लोगे इसका। ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो गया भैया। आया 30, 30 का बाड़ा पढ़ लो ना यार, 30 का बाड़ा तो आता है 30 दूनी 60, 60 सीधा सिंपल 60 आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। इसका भी 60 आने वाला है, तो नीचे तो मतलब नहीं है 60, तो हो तो गए सारे के सारे। इसका मतलब ये तो बात है पक्की है, एलसीएम निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। आप सवाल की तरफ बढ़ लो फटाफट तेज स्पीड से, और हमें समझा दो सवाल है क्या भला। ठीक, सवाल बताओ भैया कैसे आएंगे। तो हम पहले टाइप का पहला सवाल लिखवाने जा रहे हैं। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख लेगा, हिंदी वाला हिंदी में लिख लेगा, क्योंकि मुझे तो पूरा ही बोलना पड़ेगा ना सवाल। तो सवाल लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि इस तो सवाल वर्ड दिमाग में चले जाने वाले। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए, अरे ए वाला नहीं है अब तक है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, लिख दिया। और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, एंड बी कैन डू बी सेम वर्क इन 30 डेज। और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, एंड बी ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू बी, ए कैन डू ए piece of work in 20 days, and same, and B can do be same work in 30 days। लिख दिया। उसके बाद लिखो वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। लिख दिया। कोनो प्रॉब्लम छो? दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये पहले टाइप का पहला क्वेश्चन था। ठीक, बताना कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखो 12 डेज, 60 तो ऑप्शन भी नहीं है इसमें। पहला ऑप्शन 12 डेज, दूसरा 15 डेज, तीसरा 18 डे, चौथा फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 20 डेज। पहला आंसर, पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास। कितना आसान सवाल, ध्यान से देखना, कितना आसान सवाल है, कितना आसान। 12 डेज। दूसरा ऑप्शन बताओ 15, तीसरा ऑप्शन बताओ, चौथा कितना? इस सवाल नहीं आता, इन सवालों को सब करवाए बच्चे, समझा दे। बच्चों को नहीं समझ आता क्या निकाल ले, क्या रखना, क्या मानना, कुछ भी। आ जाओ, ध्यान से सुनो बड़े प्यार के साथ। जब भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो क्या करना सबसे पहले, मैंने क्या कहा तुम, लिखा हुआ ए कैन डू बी ए पीस वर्क ऑफ इन 20 डेज। लिखा हुआ एक ए है ना, ए नाम का कोई व्यक्ति हो सके, ए का नाम अनुज, अंजू हो, कुछ भी हो सके, ए नाम का कोई व्यक्ति हो सके। ठीक है, उसने कोई नाम नहीं लिखा, ए लिख दिया बस। ए किसी कार्य को फलाने दिन में कर सकता, फलाने दिन में। और जब भी है ना, उसी काम को ढिमका दिन में कर सकता, ढिमका दिन में। तो ए इतने दिन में, बी इतने दिन में। काम क्या है पहले बात होता, काम क्या हो। अरे भाई एक टोकरी में सेब रखे, आसान भाषा में समझो, आसान भाषा। ये टोकरी, अच्छा टोकरी, इसके अंदर रखा है सेब।
ये रखे हैं सेब। मैंने बुलाया एक को, कौन हो तुम? जी मैं अनुज हूँ। अच्छा, मैंने कौन हो तुम? घर जी अनुज। मैंने कहा इस टोकरी के अंदर जितने भी सेब रखे हो कितने दिन में खा जाओगे? घरे 20 दिन में खा जाऊंगा। 20 दिन में पूरी टोकरी भरी हुई है। मैंने कहा तो सेब खाना काम नहीं हो सकता? वर्क क्या हो? काम यही तो, सेब खाना काम है नहीं है? समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से। मैंने कहा इस टोकरी के अंदर रखे सेब कितने दिन में खा जाओगे? बोला जी मैं 20 दिन में खा जाऊंगा। मैंने बुलाया बी को, मैंने कहा ए बबलू इधर आना है रे। बबलू इधर आने का। मैंने कितने दिन में खाओगे रे? बोला साहब 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 30 दिन में खा जाएंगे। मैंने कहा ए बबलू काहे पतले हो गए तुम? देखो ऐसे सीखो, कितना मोटा है 20 दिन में उड़ा देगा इनको सब। अब बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा? यानी पक्की बात है जो ए है ना उसका पेट बड़ा होगा, उत्तलाकार होगा, अवतलाकार होगा। कौन के होगा? कौन के होगा? कन्वेक्स होगा उसका पेट। उत्तलाकार होगा, बाहर को और बाहर की ओर होगा। चलो ठीक है, इसका मतलब एक ही कैपेसिटी ज्यादा? यस और नो? तो एक ही कैपेसिटी ज्यादा, इससे मुझे मतलब नहीं है। अब हम पता करेंगे, पहले ये पता होना चाहिए मुझे टोकरी के अंदर सेब कितने हैं, ये पता करना पड़ेगा मुझे इस टोकरी के अंदर, क्योंकि सेब तो दोनों ही खाने चलेंगे, सेब तो दोनों ही खाने चलेंगे। और जब दोनों ही खाने चलेंगे पता करना पड़ेगा टोकरी के अंदर सेब कितने। तो ऐसे सवालों में ना हम जब हम पता नहीं सेब कितने टोकरी के अंदर, काम कितना करना, सेब कितने खाने, तो ऐसी जगह ना मान लो, और मान ले टोकरी के अंदर इतने सेब होंगे, और मानने के लिए ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, और जो दोनों तक कट जाओ क्या हो? एलसीएम। इसलिए शुरू में एलसीएम सिखाया था। दोबारा फिर समझो, मैं भी कह रहा हूं, मेरी बात पर गौर फरमाना, मैं क्या कह रहा हूं, समझ नहीं बात? यार यहाँ एक इसी सवाल पर 3 व्यक्ति भी दे सकता था, ए बी एंड सी, 3 व्यक्ति दे सकता था। ए इतने दिन में काम कंप्लीट करा, बी इतने दिन में काम कंप्लीट करा, सी इतने दिन में काम कंप्लीट करा, डी तक भी दे सकता। 4 तो फालतू नहीं देने का। अभी तो छोड़ कर भाग गए, काम होता ही नहीं पर मेरा पेट भर गया, मैं जा रहा बीच में टोकरी छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे। बस तो दिमाग में टोकरी रखना, अच्छा काम करने चल रहा है, अच्छा टोकरी के अंदर जो सेब रखे हो, सेब खाना भी तो टोकरी के अंदर, वो भी तो एक प्रकार का काम ही हो, क्योंकि समझना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि जरा सा भी घुमा देगा ना सवाल तो एकदम पलट जाओगे पूरा का पूरा। तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, पहले यहाँ ए लिख देना, एक कोई जिसका भी नाम हो उसका पहला अक्षर लिख दिया, और ऐसा तीर का चिन्ह बना देना, कभी भी दिक्कत नहीं खड़ी होनी तुम्हारे पास। समझ नहीं बात है? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। यहाँ लिख देना तुरंत बी किसी काम को कितने दिन में कराना बताओ? 30। ठीक, और एक साइन ऐसा बनाना, एक साइन ऐसा बनाना, कभी दिक्कत नहीं होने सवाल। और यहाँ पता करना पड़ेगा मुझे, यहाँ उन टोकरी के अंदर सेब कितने हैं, यानी क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? 20 का और 30 का, कोई सा भी सवाल हो। अगर एक तीसरी संख्या होती ना, सी नाम का कैंडिडेट होता, यहाँ नंबर लिखता मैं, और यहाँ ऐसा करके यहाँ फिर मुझे काम पता करना पड़ता। अगर 3 संख्या होती तो यही डायग्राम बनाना, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आई? पहले ए व्यक्ति नाम का व्यक्ति, तीर का चिन्ह लगा, उस संख्या लिख दी। बी नाम का व्यक्ति, तीर का चिन्ह लगा, उसकी संख्या लिख दी, जितने भी नंबर होंगे, जितने दिन में काम कंप्लीट करता होगा। इधर तुम्हारे पास क्या जाएंगे? डेज क्या जाएंगे? डेज। और यहाँ जाएगा टोटल वर्क की तो जो एलसीएम हो वही तो वर्क हो। वर्क क्या हो? सेब खाना। अब पता करो सेब कितने। सेब पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो? ये तुम्हारे पास 20 है, हाँ सर 20 है, ये क्या हमारे पास 30 है सर, एलसीएम निकालना सिखाया तो आप धड़ 2 और 3, 3 दूनी 6, यानी 60, इसका एलसीएम 60। ओहो सर 60 सेब इसके अंदर, वाओ 60 सेब है नहीं, ये मैंने मानने अपनी तरफ से। क्यों मानने? क्योंकि मुझे सवाल को उत्तर निकालना, हल करना मुझे सवाल को। बात समझ गए? 60 क्यों लिखा मैंने यहाँ? ये टोकरी के अंदर सेब है। अब इन 60 सेब को ए भी खाने जाएगा। मैं पूछा कौन है तुम? जी मैं ए हूँ। मैंने क्या करने जा रहा? जी मैं सेब खाने जा रहा। कितने सेब खाने तुझे? जी मुझे 60 सेब खाने। कितने? 60 सेब खाने। अच्छा, मैंने कहा जब तुझे 60, तो ये पता लगा टोटल वर्क। इतना करने के बाद पता क्या करोगे? इतना करने के बाद एक तीर का चिन्ह ऐसा लगाइयो, एक तीर का चिन्ह ऐसा लगाइयो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। यो अब हम एक ही कैपेसिटी निकाल लेंगे। एक को कितने सेब खाने, पहले ना बताओ, एक को कितने सेब खाने? 60 सेब खाने। ठीक, इन 60 जो एक देखेंगे, एक 60 सेब को कितने दिन में खा लेगा ना बताओ? 20 दिन में। ए राम का एक व्यक्ति 60 सेब को खाने जाएगा, वो 60 सेब को कितने दिन में खा जाएगा? 20 दिन में। मैंने कहा कौन है बे तू? तुम कह रहा साहब मैं ना इन जो तुम्हारे पास ये सेब है ना साहब, मैं इनको ना 60 दिन में 20 दिन में उड़ा दूंगा। 60 सेब 20 दिन में खा जाएगा? कितना कमेंट आदमी। मैंने कहा अच्छा दोबारा बता बे। तू कह रहा है जी मैं 20 दिन में खा जाऊंगा, मैं पक्की बात बता रहा हूँ तुम्हें, 20 दिन में उड़ा दूंगा ना 60 सेब। मैंने कहा अच्छा इधर आ। मैंने कहा एक दिन में बता कितने सेब खागा? तू कह रहा जी मुझे नहीं पता, गुना करके निकाल लेते कहिए आप पहले तो ऐसा करके, जहां बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन हो नहीं, बट्टे में लेके चल जाओ कौन मस के 1 डेज, यानी जो एक दिन में जो सेब खागा कितना बैठेगा? 60 बट्टे में बैठेगा 20, धड़ 3, यानी जो बंदा इन सारे सेब को 60 सेब को 20 दिन में खा जा रहा है, एक दिन में कितने सेब खा रहा हो? 3। पता लग चुका? यानी जो चीज संख्या यहाँ लिखी रहेगी उस हमेशा से भाग देगी।
जो भी संख्या यहाँ लिखी रहेगी ना, नंबर यहाँ लिखा रहेगा, उससे समय से भाग देने, डिवाइड करना। मन मन मन, 0 तो 0 धड़, 2 तिया 6 तो कितना जाएगा 3। एक दिन का काम है वो। जो ए है ना वो एक दिन में 3 सेब खाओ। कितने सेब खाओ? तो 2 दिन में कितने सेब खाओगा बताओ? और 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बताओ कितना खाओगा? ए है, ए नाम की अविसा होगी, अविसा एक दिन में 3 सेब खाती है, तो बताओ 5 दिन में कितने सेब खागी? 15। और 10 दिन में, 10 दिन में 30, और 20 दिन में, मैं ये तो कहता 20 दिन में 60, ये लिखा हुआ नहीं है। वेरीफाई होगी बात, सत्यापित होगी, ये तो समझा रहा था तुम। चलो बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे पूछूं ए एक दिन में कितना काम करो, तो कितना काम करो मतलब कितने सेब खावा एक दिन में? आंसर 3। तो मैं पूछूं ए का एक दिन का काम बताओ, तो क्या बताओगे? 3। तो मैं जो एक दिन की कैपेसिटी बताओ, तो आंसर 3। कैपेसिटी मतलब एफिशिएंसी, क्षमता। कितनी क्षमता है की? 3 क्षमता। यस और नो? ठीक है। अभी बी हमारे पास, बी है ना हमारे पास, ये कितने टोकरी में कितने सेब? 60। एक दिन में कितने, एक दिन में कितने सेब खाओ? 3। पता करना पड़ेगा बी की कैपेसिटी कितनी, पता करना। तो इसका मतलब तो 2 ही सेब खाओ। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? ए है, हमारे पास बी है। कैसे पता लगा मुझे? 60 को मैंने किस तरह भाग दे दी? 30। या साइड में जाकर रख के भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? कोई प्रॉब्लम छो? समझ में आ रहा? तो थारे को भाग पता लग गया क्यों दे रहे? कोई प्रॉब्लम? 3 और 2 होगा हमारे पास। अब मुझे नहीं बताओ ए एक दिन में कितना काम करे? 3 काम करने का मतलब कितने सेब खाओ एक दिन में? अब बी एक दिन में कितने सेब खाओ? तो दोनों को बुलाओ आज। आज सेब दोनों ही खाएंगे, क्योंकि सवाल में देखो क्या पूछा। सवाल में पूछ रखा लास्ट में जाकर इन ये लिखा हुआ नहीं, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। कह रहे जो काम है ना एक साथ स्टार्ट कर दिया उसने। समझ नहीं बात है? एक साथ मतलब दोनों एक साथ सेब खानी भी जा। मैंने कहा एक काम करो यार तुम, मैंने कहा जी गुरु जी बताओ। मैंने कहा दोनों आ जाओ आज, ए और प्लस बी लिख दिया मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों आ जाओ। मैंने कहा दोनों बताओ एक दिन में कितने सेब खा जाओ तुम? ठीक है जी ए तो खाओ 3 और बी मैं खाऊं 3, 3 और 2 कितना जाएगा? 5। जी हम क्या होगा? क्या होगा? एक दिन में कितने सेब खा रहा? बी कितने खा रहा? तो 3 और 2 कितने जाएंगे? तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितने सेब खाओ? 5। दोनों एक दिन में कितने सेब खाओ? पक्की बात। टोकरी में सेब कितने? टोकरी में सेब कितने? 60। ये कितना लिखा हुआ है यहाँ? 5। अब 60 को ना 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने बैठेगा? 12 दिन में दोनों सेब खा जाएंगे। सारे सेब ना 60 के 60 सेब 12 दिन में निपट जाने। ध्यान से सुन लेना, हम कहा बोला ए ठगुराई इधर देखने का रे। टोकरी में कितने सेब है रे? 60 सेब। दोनों एक दिन में मिला के कितना खाता है रे? 5। टोकरी में कितना सेब है रे? 60। छेदी करा, नींद उतार दो, चट्टा लग गया ना वहां पड़ेगी दीवार के पास जाकर। आंख पूरी खोल लें। टोकरी में बताओ कितने सेब? इस टोकरी के अंदर जो 60 सेब मौजूद है ना, मुझे ये बात पता लग चुकी। दोनों देखो भी तुम्हारे अलग से उत्तर निकलवा लूंगा, यहां से नहीं अंदर से उत्तर निकल गया खुद ही। दोनों मिलने बता दो, दोनों मिला के एक दिन में कितने सेब खाओ? टोकरी में टोटल सेब कितने रखे? अरे पड़ोस का ताऊ भी हिसाब लगा इसका बैठा बैठा। सही बात क्या भाई? टोकरी में 60 सेब बचे हुए और दोनों मिला के एक दिन में 5-5 खा रहे, तो 2 दिन में कितने खा जाएंगे? 3 दिन में। अब 3 एक दिन में 5 खा रहे, 3 दिन में 15 खा जाएंगे। 5 दिन में बताओ कितने खा जाएंगे? 5। 10 दिन में बताओ कितना? 12 दिन में बताओ। तुमने खुद ही बता दिया 12 दिन में 60। अभी देखो मैंने भाग भी नहीं दी, तुमने खुद ही बता दिया 12। भाग भी नहीं दी मैंने, डिवाइड भी नहीं किया। तो इसका मतलब पता क्या करना पड़ेगा? दोनों का एक दिन का काम निकाल लो। दोनों के दिन का काम निकालेगा ना, जो एलसीएम आया उस एलसीएम को इनके दोनों के एक दिन से भाग कर देंगे। इनके एक दिन से भाग कर देंगे। बताओ कितना बैठेगा हमारे पास? कितना बैठेगा? 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जिसके लास्ट में 0 और 5 में से लास्ट 5 से कटो। 5 के डिवाइड करने का रूल हो, समझ याद रहेगी बात? या इतनी बात बताओ कितने दिन में काम नहीं बढ़ जाएगा? 12 दिन में। कोई प्रॉब्लम है? तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक है और बेसिक ही समझ में आने तो बड़े बड़े सवाल भी अच्छे रह जाएंगे। फिर अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, मैं पूछूंगा 60 क्यों लिखा है, क्या मतलब है इसका? ये 3 का क्या मतलब है? यूं नहीं है कि कैलकुलेशन पर ध्यान दे दिया। 2 का क्या मतलब है? यहाँ 5 क्यों लिखा है? मैंने 5 तो से भाग क्यों दी? ये पूछूंगा सवाल के अंदर। फिर तुम बड़े से बड़े सवाल भी कर लोगे। ये सर नो बात समझ नहीं? बात है बताइए ठकुराइन जरा, 60 का क्या मतलब है क्या? 60 टोटल वर्क है, टोटल वर्क लिखा हुआ है, काम सो टोटल इतना काम करना है। ये 20 क्या लिखा हुआ?
के सेब खाएगा 20 दिन में। हाँ, और 3 क्या है? 3 ये और कि एक दिन का काम उसका है, 3 या ए का जो ए नाम का व्यक्ति उस एक दिन में इतना काम करो, 3 सेब खवाओ। सेब तक सेब बस अपनी खोपड़ी में सेब चढ़ा कर रखो। सही बात है। बस जब सारे सवाल सेब सेब तो हो जाएंगे। जब भी काम की बात आ जाए ना, अच्छा टोकरी में सेब भरे पड़े, याद रहेगी बात या? अच्छा, दो लिखा उसका क्या मतलब है? बी का एक दिन का काम 2 हो, एक दिन में 2 सेब खाए, बी का एक दिन का काम है 60 क्या है? 60 क्या है? टोटल सेब यानी टोटल वर्क है, कुल काम इतना है। धीरे धीरे से तुम बोलो 5 क्या है? हाँ, दोनों का मिला के एक दिन का काम है, याद रहेगी बात है। जब दोनों मिला के एक दिन में, अब इसी सवाल को मैं ही बदल देता। बताओ दोनों, अगर 2 व्यक्ति लगातार 5 दिन काम करे तो भी कितने सेब खा कितना काम करेंगे? बताओ, 5 दिन काम करवाना, बस फालतू नहीं करवाना। 5 दिन, एक दिन में कितना काम करे? ठीक, तो एक दिन में 5 काम करे तो ये बताओ 5 दिन में कितना? 25। अब मैं फिर पूछूंगा तुमसे इसी सवाल में बताता, बताओ जो कितना काम अधूरा रह जाएगा, कितने सेब टोकरी में अधूरा रहेंगे? 7। अब तुम्हारा दिमाग खुद ही वर्क कर रहा है ऑटोमेटिक। ऐसे ही सवाल भी आओ पेपर में, 60 है नहीं है टोकरी में, 60 सेब रखे हुए। तुमने कहा उन्होंने 5 दिन तक ही काम करा है, बाकी उनका वो मूड नहीं बचा। मैं पूछूंगा सवाल में ले जा तुमसे सवाल बनाकर, बताओ टोकरी में कितने सेब बचे? उन्होंने पूछूंगा कितना काम शेष है, ऐसा सवाल बना दूंगा उठाकर। तुमने कहा जी 5 दिन तक काम करा था, एक दिन में 5 करते हैं तो 5 5 25 हो गए जी, हम घटा रहे कितना बैठा का हमारे पास? बताओ 5 बस 2 3 35 सेब जी बचे हुए, यानी 35 काम अब भी रह रहा। यस और नो? बात समझ नहीं है? कोनो प्रॉब्लम छो? ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल भी आओ। अगर मैं सवाल की जगह ना यहाँ एक ही जगह 24/5 लिख दो तो तुम्हारी बस रख जाएगी। इसलिए समझा रहा आराम आराम तो चलो बड़े प्यार के साथ। पहले इसे नोट करो, चलो इसे नोट करो, इसका आंसर धीरे धीरे बढ़े। ठीक, एक सवाल तुम दे रहा हूं मैं इसी के जैसा, सोचना, दिमाग को जोर डालना, उल्टा सीधा देखना मत इधर उधर सा। चलो सवाल दे रहा हूं, करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, एक किसी काम को कर रहा है हमारे पास 30 दिन में। घबराओ ना, हार्ड सवाल भी आएंगे, घबराओ, सब बुझ जाने वाला। 15 लिख दो, हाँ 15 करो। सवाल के नाम पर वैसे कलंक हो, समझ की बात है, करो जल्दी फटाफट करके दिखाओ तेज स्पीड से। एक किसी काम को कर रहा है हमारे पास, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 30 दिन में, बी 15 दिनों में, दोनों एक साथ आगे काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? सवाल का आंसर बताओ जल्दी निकालो। हार्ड भी आने वाले, घबराओ मत। आसान ही सवाल कर दिया होगा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि सवाल नहीं आया, सवाल के नाम पर भैया कलंक हो। अच्छा आओ, सवाल बताओ, सवाल का उत्तर कैसे करोगे? अच्छा ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से। तरीका वही अपना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल करने में। पहले मैंने तुम्हें बताया था ए और बी, तो ऐसे करके ना पहले कैल्शियम ले लिया, ऐसा करके 15 और 30 कैल्शियम हुई है, कितना साधारण है, बड़े प्यार के साथ समझा रखा है हमारे पास। 30 कैल्शियम ऐसा करके 3 का साइन माना तुरंत। यहाँ हम पता क्या निकाल लेंगे? ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। जो संख्या यहाँ लिखी रहेगी ना, इस हमेशा से भाग दी जाएगी, हमेशा मतलब हमेशा। सही बात है। 30 तो 30 को काट देंगे तो बैठेगा 1, यानी ए एक दिन में कितने सेब खाओ? टोकरी में सेब कितने? बी एक दिन में कितने सेब खाओ? टोकरी में सेब कितने? दोनों एक दिन में मिला कितने सेब खा जा? कितने सेब खा जा? क्या करवाना? सारे सेब कौन खाने, किसको खाने? दोनों को खाने क्या? टोकरी में सेब कितने? ये एक दिन में मिला कितने सेब खाओ? एक दिन में मिला के 3 सेब खाओ, है ना? 3 तो सेब खाओ। तो टोटल टोकरी में देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी है हमारे पास, ये मिला के ना एक दिन में 3 सेब खाओ, कितने? और टोकरी में सेब के टोटल कितने? 3 गुना में जाके हम भाग ए प्लस के बी बराबर 30 बट्टे कितना बैठेगा? 3, इसीलिए भाग देगा 10। इसलिए मैं लिखता दिखाता नहीं बिल्कुल भी। जब मुझे दोनों का एक दिन का काम पता लग गया ना, तो मैं 30 के बट्टे में 3 को लिख दूंगा। आधे बच्चों की समझ में नहीं आता ना 3 के बट्टे में क्यों लिखा हुआ, समझ में आई बात? या ठीक है, 3 2 30, ए प्लस के बी कितना बैठेगा हमारे पास? कैलकुलेशन बन, ध्यान देना, नहीं तो आगे जाकर फंस जाओगे बड़े पेपरों के सवालों में। सही बात है, कितना बैठेगा? 9 तो 10, यानी दोनों को मिलाकर इन 30 सेब को खाने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। यानी जो 30 काम है ना टोटल, दोनों मिलाकर काम करना स्टार्ट कर दो तो 10 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ए को अकेले को लग रहे 30 दिन और बी को अकेले को लग रहे 15 दिन, और दोनों को लग जाए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 10 दिन में। कम दिन लगे नहीं, इसलिए कहा जाए एकता में बल हो, एकता में बल हो। सही बात है, यूनिटी इज द पावर। यस और नो? कोनो प्रॉब्लम छो? अब देखो तुम्हारी कैसी वाट लगेगी। अब देखो आ जाओ,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हटा दो इसे। इसको हम हटा दे रहे हैं और बता दे रहे हैं तुमको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तुम जाओ बे, तुम क्या करोगे यहाँ, वेट ना, नहीं रुक जाओ, चलो क्वेश्चन लिख लो। लिखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, ए किसी कार्य को 22.5 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 22.5 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू ए piece of work in 22.5 days. A can do a piece of work 22.5 days. लिख दिया। ए किसी कार्य को 22.5 दिनों में कर सकता है। अब देखो वाट लगी तुम्हारी, ए है ना हमारे पास, ये किसी कार्य को 22.5 दिनों में कर सकता है, समझ में आया। और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। एंड बी can do same work in 15 days, and B can do same work in 15 days. B उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब बताओ क्या करूं? बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। लिखो, अभी क्वेश्चन पुराने पहले लिखो। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? In how many days will A and B do this together? Do this work together. दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, चले कैसे करोगे बे, कैसे करोगे अब बताओ, अब माने तुमको। अभी क्या कहा, मैं नहीं आता है ना, कैसे करोगे, क्या करोगे, लग जाएगी बात तुम्हारी। ठीक, आसान तरीका बता रहा हूँ, झटके तो उड़ा दोगे सर। अभी मैं ऑप्शन से नहीं करना बता रहा, सवाल करना ही नहीं, ऑप्शन से देख के उड़ा दोगे। वैसे भी तरीका बता दूंगा तो छेड़ नहीं सवाल को, ऑप्शन से देख के कर दोगे सवाल। क्यों बता दो, एकदम नहीं बता सकता ना, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस सीखना पड़े। बड़े पेपर सी सेट में जाकर फंस जाओगे, यूपीएससी वाले में जाकर। तरीका तो यहाँ तो बता दूंगा मैं, एसएससी पीएसएससी छोटे छोटे एग्जाम कर लोगे। थोड़ा सा घुमा का काट लगा था तुम्हारी। स्टूल दो बे, अरे सीखना चाहते हो सर, सीखना चाहते हो सर, इस तरह के सवाल को कैसे कैसा पाला पड़ने वाला, सीखना चाहते हो सर। इस सवाल पर मुलाकात होगी हमारी कल की क्लास में। कब की क्लास में? हाँ,